जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम बात करें साथियों रीट 2022 के लिए बहुत ही अच्छी खबर है और कुछ विद्यार्थियों के लिए बुरी खबर भी है साथियों, और मेहनत वालों के लिए तो बहुत अच्छी खबर है साथियों। इसकी कट ऑफ है साथियों बहुत ही कम जा सकती है, जिसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि रीट में इतनी कट ऑफ कम कैसे जा सकती है। अब यह कम का मतलब ये है कि साथियों जैसे मान लेते हैं ओबीसी में जो अभी रीट फर्स्ट लेवल में 175 अंक गए साथियों, तो यहाँ आप मानिए कि यहाँ पर 3 या 4 अंक ही ज़्यादा जा सकते हैं, या खूब से खूब 5, और या फिर इससे भी कम जा सकते हैं। जबकि व्यक्ति बता रहे साथियों कि इस कम से कम 10 नंबर ज़्यादा जाएंगे। अब ये कम क्यों जाएंगे साथियों, इसका कारण मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ साथियों कि ये कम किस कारण से जा रहे हैं। अब देखिएगा साथियों, बात करते हैं यहाँ पर राजेंद्र विधियासर। राजेंद्र विधियासर कोई साथियों है, इन्होंने ट्वीट करके बताया कि रीट लेवल फर्स्ट में भारी संख्या में अपात्र अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। अपात्र अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं? बाहर हो रहे। 2 गुना में अधिक अंकों के अनेक अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। पहली बात तो अधिक अनुपस्थित रहने वाले विद्यार्थी भी बहुत ज़्यादा रहे, यानी बहुत ज़्यादा विद्यार्थी अनुपस्थित रहे। पहली बात तो यह है साथियों। दूसरा कारण क्या है जिस कारण कट ऑफ कम जा सकती है? आगे देखिए, अनेक फर्जी सर्टिफिकेट। देखिएगा ना, अनेक व्यक्तियों ने फर्जी सर्टिफिकेट लगाया साथियों। सर्टिफिकेट साथियों किसी भी प्रकार का हो सकता है। वो मान लेते हैं आप हैंडीक्राफ्ट का हो सकता है, वो बीए का सर्टिफिकेट हो सकता है साथियों, वो 12वीं का सर्टिफिकेट हो सकता है साथियों, या किसी प्रकार का फर्जी सर्टिफिकेट हो सकता है। वो ईडब्ल्यूएस का फर्जी सर्टिफिकेट हो सकता है, या किसी प्रकार का फर्जी सर्टिफिकेट हो सकता है। तो फर्जी सर्टिफिकेट के अभ्यर्थी को बाहर किया जा रहा है। आगे कहीं अभ्यर्थियों को परिणाम रोकने की तैयारी है साथियों। लेवल प्रथम 1 गुना कट ऑफ अधिक उछाल नहीं ले रही है, तो आप ध्यान करिएगा साथियों। पहली बार तो यहाँ पर कई विद्यार्थी अपात्र है, इसके कारण कट ऑफ कम जा रही है। यहाँ कहीं विद्यार्थी अनुपस्थित रहे, इसके कारण कट ऑफ कम जा रही है। कहीं के ने फर्जी प्रमाण पत्र लगा दिए साथियों, इसके कारण कट ऑफ कम जा रही है। तो आप मानिएगा रीट लेवल फर्स्ट में साथियों बहुत ही कम कट ऑफ जा सकती है, जो फाइनल कट ऑफ जाएगी साथियों। दूसरी बात साथियों, यहाँ एक बात और करते हैं साथियों कि यदि आप इसके साथ साथ फर्स्ट ग्रेड या फिर सेकंड ग्रेड साथियों की तैयारी कर रहे हैं हिंदी से, ध्यान से सुनिएगा साथियों। ये जो मैं बता रहा हूँ ये आपके लिए अभी अपन ने बात करी उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो मैं आपको बात बता रहा हूँ साथियों। यदि आप फर्स्ट या रीट सेकंड लेवल या फिर सेकंड ग्रेड आरपीएससी शिक्षक भर्ती या फिर फर्स्ट ग्रेड आरपीएससी शिक्षक भर्ती साथियों, इन तीनों में से साथियों यदि आप इसमें हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हैं तो मैं जो कह रहा हूँ उस बात को ध्यान से सुनिएगा साथियों। मैं वर्तमान में सेकंड ग्रेड हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक हूँ साथियों। अब देखो साथियों, कट ऑफ ज़्यादा जाती है, कम जाती है, इसका कारण भी बताइए कि कट ऑफ ज़्यादा क्यों जाती है साथियों। देखिए यहाँ बात करता हूँ साथियों, मैं ये मेरी सेकंड ग्रेड की आपको मार्कशीट दिखाता हूँ साथियों। हिंदी देखिए एग्ज़ाम 2016 लिखा हुआ साथियों, हिंदी विषय की ये मार्कशीट है साथियों। ये मेरा नाम, रोल नंबर सब है साथियों। मेरा रोल नंबर भी आपको मैं दिखाता हूँ साथियों। 35 33 51 इसका रोल नंबर है साथियों। 35 33 इसका मेरे रोल नंबर थे साथियों। और मैं बताता हूँ हिंदी, केवल यहाँ पर हम सब हिंदी विषय की बात कर रहा हूँ साथियों। तो हिंदी विषय में यहाँ पर 273.97 लगभग साथियों 274 अंक है किसमें? हिंदी विषय में। और आपको पता है कि सेकंड ग्रेड में और फर्स्ट ग्रेड में जो हिंदी का पेपर होता है साथियों वो 300 अंकों का होता है। कितना अंकों का? ध्यान रखिएगा 300 अंकों का। और 300 अंक में से जो मेरे अंक है साथियों वो कितने हैं? 274। ये आपके सामने प्रूफ रहा साथियों, ये आपके सामने प्रूफ रहा। तो ये मैंने अभी जितना बताया इसका बताने का कारण ये है साथियों कि मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर फर्स्ट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड हिंदी विषय पढ़ाने वाला हूँ साथियों, जिसमें मैं क्या पढ़ाऊँगा साथियों? काव्य शास्त्र है, यानी काव्य शास्त्र,
इसके बाद साहित्य है हिंदी साहित्य, इसके बाद साथियों भाषा विज्ञान है साथियों, भाषा विज्ञान के बाद शिक्षण विधियाँ है साथियों, शिक्षण विधियाँ। ये संपूर्ण जो साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड में आता है वे मैं बिल्कुल मेरे यूट्यूब चैनल पर निःशुल्क रूप से पढ़ाऊँगा साथियों। और मैं आपको बिल्कुल इतने अच्छी तरह से पढ़ाने की कोशिश करूँगा जो मैं 300 में से 274 अंक लाया साथियों। ये मैं कैसे लाया, कौन सी चीज़ पढ़ी और क्या मैंने पढ़ा साथियों, ये मैं आपको मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री पढ़ाऊँगा। बस साथियों मैं इसे शुरू करने वाला हूँ, पर मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब की संख्या है और बहुत कम है साथियों। और इसका वीडियो बनाने में, इसको पढ़ाने में साथियों लगभग एक वीडियो में तीन घंटे लगते हैं साथियों, 3 से 4 घंटे। तो मैं उम्मीद करता हूँ यदि आप हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो तो चैनल को आप अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। और अपने साथियों जो भी हिंदी विषय का हो साथियों, हिंदी विषय वो शायद रीड सेकंड लेवल तैयारी कर रहा हो या सेकंड ग्रेड कर रहा हो या फिर फर्स्ट ग्रेड कर रहा हो, उनके पास अधिक से अधिक शेयर किए ताकि मेरे जो सब्सक्राइबर साथियों वो बढ़े। और जैसे बढ़े तो मैं साथियों हिंदी पढ़ाने मैं आपको शुरू करूं। इसमें काव्य शास्त्र भी पढ़ाऊंगा आपको मैं, हिंदी साहित्य भी पढ़ाऊंगा साहित्य, इसमें मैं आपको भाषा विज्ञान भी पढ़ाऊंगा इसमें साथियों, और इसमें मैं आपको शिक्षण विद्या भी पढ़ाऊंगा। और वे सब ट्रिक्स बताऊंगा जिसके कारण साथियों मेरे इतने, और मैं बिल्कुल सत्य बात कह रहा हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है साथियों, कि यहाँ जो 150 क्वेश्चन आते हैं साथियों विषय के जो पेपर में, उसमें मैंने 148 किए थे और 2016 में शायद इसमें 7 क्वेश्चन डिलीट हुए थे साथियों। यदि 7 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते साथियों तो हो सकता है मेरे इससे भी ज़्यादा अंक आते, 280 के लगभग या 285 भी अंक आ सकते थे यदि 7 क्वेश्चन डिलीट नहीं होते तो साथियों। लगभग मैंने 148 क्वेश्चन किया था, 148 में 2 या 3 क्वेश्चन गलत थे, बाकी सभी क्वेश्चन सही थे। अब ये सही किस प्रकार से गए, कौन सी गाइड मैंने पढ़ी, कौन सी गाइड नहीं पढ़ी, या फिर मैंने खुद के ही नोट्स बने या खुद के ही बनाए हुए नोट्स पढ़े, या कौन सी कोचिंग के नोट्स पढ़े साथियों, कैसे पढ़ा, ये सब मैं आपको जो मेरे पास टॉपिक है साथियों, जो मेरे पास मैटर है उसको मैं इस मेरे ही यूट्यूब चैनल के माध्यम से बहुत बेहतरीन रूप से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मेरे पास डिजिटल बोर्ड तो नहीं है साथियों, लेकिन मैं आप जैसे आपको अभी हम बात कर रहे हैं इसी प्रकार से मैं आपको पढ़ाऊँगा साथियों बहुत बेहतरीन रूप से, और मैं आपको इसको PDF भी सेंड कर दूँगा साथियों। और ये ध्यान मत रखिए कि मैं या फिर मैं बचपन से ही इंटेलिजेंट था साथियों, ऐसी बात भी नहीं है। मेरे 10वीं जो पास की साथियों उसमें मेरे थर्ड डिवीज़न से मैं पास हुआ था, किसने से, जिसे हम कहते हैं 3 डंडे, इन 3 डंडों से मैं पास हुआ था एंड थर्ड डिवीज़न से पास हुआ था। और लगभग 44 पॉइंट मेरे 67% थी साथियों 10वीं में। फिर भी साथियों मैंने तैयारी की और मैं सेकंड ग्रेड हिंदी से वरिष्ठ अध्यापक बन गया। और हिंदी विषय में कितने लाया मैं 273.97 के लगभग नंबर लाया साथियों। और टोटल नंबर थे साथियों मेरे जीके में तो केवल 117 नंबर थे। यदि 117 की जगह साथियों में यहाँ पर शायद मेरे 140 या 140 से कुछ ऊपर होते हैं, तो राजस्थान में यहाँ 4 की जगह साथियों या तो यहाँ 12 नहीं होते, केवल चौथी रैंक होती, या फिर आगे से ये 41 नहीं होते, या फिर दूसरी रैंक होती साथियों, या फिर ये 4 नहीं होते केवल 12 रैंक होती, या फिर साथियों ध्यान रखिएगा पीछे से 12 नहीं होते केवल 4 रैंक होती। यानी कि मेरे यदि यहाँ पर जीके मेरा कमज़ोर है साथियों, कारण है कि मैंने आज तक जीके की कोचिंग नहीं की, इस वजह से मेरा जीके में कमज़ोर है। इसलिए मेरे परसेंट जो मेरिट है साथियों वो 412 तक गई ही है। यदि यहाँ जीके में मेरे अच्छे होते तो हो सकता है मेरे यहाँ पर 12 या मैं 10 तक आ सकता था। तो मेरे कहने का मतलब है साथियों कि नौकरी है उसके लिए कितना पढ़ना पड़ता है, नौकरी कैसे मिलती है, बहुत परेशानी से मिलती है, बहुत कठिनाई से मिलती है साथियों। और मैं चाहता हूँ कि जो मैं कठिनाई से गुजरा हूँ वो आप नहीं गुजरे उस कठिनाई से। जो मेरे पास नोट्स है साथियों, उन नोट्स को मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ाऊँगा साथियों। और मैं आपको पूरा विश्वास दिलाता हूँ यदि आपने उन नोट्स को याद कर लिया, याद करने कोई बड़ी बात नहीं है साथियों, बिल्कुल कम नोट्स बनाओ। जैसे मान लेते हिंदी साहित्य का जो अपन इतिहास पढ़ते हैं उसमें जो फोल्डिंग वाला जो रजिस्टर आता है साथियों, वो मेरे पास मात्र 100 पन्ने हैं, 100 पेज है, यानी पन्नों की बात करते हैं साथियों, उसमें केवल 50 पन्ने हैं। ये 50 पन्ने अपन को रटना है और उसमें से आपको सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड का फाइट कर सकते हैं साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ साथियों यदि आप फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड या फिर रीड सेकंड लेवल से हिंदी तैयारी कर रहे हो तो निश्चित रूप से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जैसे ही मेरे सब्सक्राइब ज़्यादा होते हैं साथियों
तो मैं इसको बिल्कुल पढ़ाना शुरू करूँगा। अभी सब्सक्राइब बहुत कम है साथियों, कोई कम देखते हैं साथियों, और मैं कह रहा हूँ कि एक घंटा भी यदि यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करते हैं तो इसमें साथियों कम से कम 3 से 4 घंटा का समय लगता है, बहुत मेहनत होती है। यदि 3 से 4 घंटा लगे साथियों और मेरे वीडियो को साथियों 100 या 200 व्यक्ति देखे तो फिर वो जो अब मैंने मेरे द्वारा जो मेहनत की वो बिल्कुल व्यर्थ मेहनत जाएगी। इसलिए मैं मानता हूँ कि एक वीडियो जिसमें हमें 3 से 4 घंटा लगे उससे लगभग 3 से 4 हज़ार विद्यार्थी रोजाना ही देखे तो फिर मेरा उत्साह भी वर्धन होगा और मेरा पढ़ाना भी सार्थक होगा साथियों। इसलिए इस वीडियो को आप अधिक से अधिक शेयर करें ताकि साथियों हिंदी विषय से तैयारी करने वाला हर व्यक्ति के पास, हर बंदे के पास ये वीडियो पहुँचे, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे साथियों और मैं पढ़ाना स्टार्ट करूँ। क्योंकि अभी जो साथियों फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी की भर्ती बिल्कुल आने वाली है। अभी सुनाई दे रहा है कि फर्स्ट ग्रेड में भी सेकंड ग्रेड में भी 10,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली है और फर्स्ट ग्रेड में भी 10,000 पदों पर वैकेंसी आने वाली हो। और इसमें सबसे ज़्यादा जो पद रहेंगे साथियों वो रहेंगे केवल, साथियों ध्यान रखिएगा, केवल जो पद रहेंगे वो फर्स्ट ग्रेड में मानो या फिर आप सेकंड ग्रेड में मानो साथियों, सबसे ज़्यादा जो पद आएंगे वो हिंदी विषय में ही आएंगे। इसका कारण यह है साथियों कि जो हिंदी है साथियों ये अनिवार्य है। क्या है? अनिवार्य है। 10वीं तक तो बिल्कुल अनिवार्य है साथियों, इसलिए हिंदी में ज़्यादा पद आते हैं। और फर्स्ट ग्रेड में तो जो सबसे ज़्यादा पद आते हैं हर बार वो हिंदी में ही आते हैं। सेकंड ग्रेड में तो कम भी आ सकते हैं लेकिन हर बार फर्स्ट ग्रेड में ज़्यादा। ऐसा कारण ये है कि जो 11वीं और 12वीं जो राजस्थान में 2 कक्षा है साथियों, इसमें एक हिंदी अनिवार्य होती है और एक हिंदी साथियों ऐच्छिक होती है। ऐच्छिक तो अनिवार्य हिंदी है तो ये तो प्रत्येक विद्यार्थी को लेना है, तो यहाँ मानिएगा इसकी वजह से यहाँ पोस्टें ज़्यादा आती है। दूसरी बात, कई विद्यार्थी लगभग मानिएगा 100 में से लगभग 60 से 70% जो विद्यार्थी होते हैं उनके हिंदी ऐच्छिक भी होती साथी। इस वजह से हर बार जो फर्स्ट ग्रेड में जो वैकेंसी आती है उसमें हिंदी के ही सर्वाधिक पद होते हैं साथियों। तो आप बिल्कुल निःशुल्क रूप से मेरा जो मैं पढ़ाऊँगा उसे निःशुल्क रूप से आप पढ़ें साथियों। और ध्यान रखिएगा साथियों, जो बड़े बड़े विद्वान होते हैं साथियों वे केवल यूट्यूब पे क्या करता है, केवल वो टेस्ट सीरीज कराते साथियों। और उस टेस्ट सीरीज में मेरा मानना है कि आज तक टेस्ट सीरीज कोई एग्जाम में प्रश्न नहीं आता। यदि आपको पढ़ना है साथियों तो विवरणात्मक पढ़े, व्याख्यात्मक रूप से पढ़े तो ही हम कंपटीशन को फाइट कर सकते हैं साथियों। किसी टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करके ABCD वाला यदि ऐसे अपना एग्ज़ाम किसी भी प्रकार से फाइट नहीं हो सकता है साथियों। और मैं आपसे यदि मैंने वीडियो बना ही लिया तो मैं आपसे 2-4 मिनट और बातें करना चाहता हूँ साथियों। यदि आप फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड हिंदी विषय से तैयारी कर रहे हो साथियों तो ध्यान से सुनना मेरी अब जो बात कह रहा हूँ साथियों। कभी भी आप बाजार से मॉडल टेस्ट पेपर खरीद कर नहीं लाए साथियों। क्या? मॉडल टेस्ट पेपर खरीद कर कभी भी नहीं लाए। चाहे आपको साथियों तैयारी करते हुए तो 2 से भले 1 से 2 साल हो गए तो भी आप मॉडल टेस्ट पेपर खरीद कर नहीं लाए। आपको मैं सलाह देता हूं कि आप अनसोल्ड पेपर ला सकते हैं जो आज तक फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड या कॉलेज लेक्चरर में जो हिंदी से या कोई भी विशेष तैयारी कर रहे हो उनके जो पुराना पेपर है जो RPSC द्वारा लिए गए हैं उनको आप ला सकते हैं। वहाँ पर आप देख सकते हो क्वेश्चनों को आप देखें कि किस प्रकार से RPSC प्रश्न पूछ रही है साथियों। कई बार प्रश्न रिपीट भी होते हैं, रिपीट नहीं होते हैं तो हमें पता लगता है कि प्रश्न कहाँ से आता है। मॉडल टेस्ट पेपर में से साथियों आप मैं कहता हूँ कि आप यदि सेकंड ग्रेड तैयारी करो और आपने यदि 100 मॉडल पेपर भी हल कर लिए, 1000 भी तो मॉडल पेपर हल कर लिए साथियों, तो ध्यान रखिएगा मॉडल पेपर का प्रश्न कोई हमें याद भी नहीं होता है और उसमें से कोई क्वेश्चन भी नहीं आता है। क्योंकि मान लीजिए तुलसीदास साथियों, तुलसीदास की बात करते हैं तो तुलसीदास में से 1000 प्रश्न बन सकते हैं, 1000 प्रश्न बन सकते हैं। तो एक मॉडल पेपर में कितने प्रश्न हैं? इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बाजार से जो मॉडल पेपर है इनका बिल्कुल भी आप ध्यान से नहीं रखें। आप अपने पास जो भी मैटर है साथियों, और मैं आपको बेहतरीन मैटर उपलब्ध कराऊंगा। उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो अच्छा लगा होगा साथियों। तो अब आप निश्चित रूप से चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और यदि आप हिंदी से तैयारी कर रहे हो तो आप अपने साथियों के साथ भी इसे आप अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसे ही इसमें सब्सक्राइब संख्या ज़्यादा हो साथियों मैं आपको बिल्कुल निःशुल्क रूप से पढ़ाने की कोशिश करूँगा। और उम्मीद करता हूँ साथियों कि आपके भी 274, 280, 290 तक मैं नंबर दिलाने की पूरी कोशिश करूँगा। काव्य शास्त्र की बात रही साथियों, छंद अलंकार, काव्य गुण, काव्य रीति जो है साथियों, इनको मैं आपको कोई भी प्रश्न आवे साथियों इसको मैं चंद सेकंड में हल करूँगा। हल करने का तरीका बताऊँगा, चंद सेकंड में इसको हल कैसे किया जाए साथियों। इसी प्रकार शिक्षण विद्या हो, इसी प्रकार से भाषा विज्ञान हो, या इसी प्रकार से कोई साहित्य हो साथियों, या इसी प्रकार से यदि कोई कबीर ग्रंथावली हो या बाल कांड हो साथियों, या फिर सूरदास के पद हो या मीरा के पद हो, या फिर उसने कहा था कहानी हो, या लहरों का राजहंस हो साथियों,
या असाध्य वीणा हो, आगे की कोई भी हो साथियों, मैं आपको ऐसा पढ़ाने की कोशिश करूँगा। मैं बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं तो ये बात आज इसलिए कर रहा हूँ साथियों कि मैं यूट्यूब पर देखता हूँ तो वहाँ पर विद्यार्थियों को भ्रमित किया जाता है साथियों, और उसके माध्यम से कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाता है साथियों। वह कैसे होता है ये मैं जानता हूँ साथियों। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आपने तो चैनल सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, और अपने दोस्तों के साथ भी इससे अधिक शेयर करें, उनसे भी आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करवाएं साथियों। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। राम राम। अगले वीडियो में क्या साथियों, जैसे मेरे चैनल पे यदि 2-2.5-3,000 4,000 के लगभग सब्सक्राइब भी हुए साथियों, मैं निःशुल्क रूप से मुझको आपको पढ़ाने लग जाऊँगा साथियों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। राम राम साथियों।